गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ इंट्रोडक्टरी टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसका फर्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक्स क्या होता है। हमने इसके पहले 11th क्लास में पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स वो सोशल साइंस की स्टडी होती है जो हमें लिमिटेड रिसोर्स के बारे में स्टडी करवाती है। ठीक है, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि हमारे पास कितने अल्टरनेटिव यूजेस है गुड्स को प्रोड्यूस करने के और सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए, और उन सारी चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल में। ठीक है, एक था हमारे पास नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एमरजेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एज अ बिटर ट्रूथ ऑफ लाइफ। इट इज़ अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम व्हेन इट एग्जिस्ट एट द इंडिविजुअल लेवल। इट इज़ ऑल्सो नोन एज माइक्रो लेवल। व्हेन इट एज अ कंट्री एज अ होल, इट इज़ नोन एज अ मैक्रो लेवल। इमरजेंस ऑफ इकोनॉमिक्स मतलब जो इकोनॉमिक्स के जो प्रॉब्लम्स होते हैं या फिर जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो हमेशा दो टाइप के होते हैं। जो इंडिविजुअल लेवल पे रहेंगे उसको हम बोलेंगे माइक्रो लेवल, और जो कंट्री के ऊपर बेसिस्ड होते हैं एग्जिस्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं मैक्रो लेवल। नेक्स्ट हमारे पास था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है। अकॉर्डिंग टू मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या मीनिंग होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब ये होता है कंजप्शन हो गया, प्रोडक्शन हो गया, एक्सचेंज हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, पब्लिक फाइनेंस हो गया। ये सारी चीज़ें क्या इकोनॉमिक की सब्जेक्ट रिलेटेड मैटर्स है, और ये क्या है, ये सारी चीज़ें किस पे बेस्ड है, प्राइस थ्योरी पे बेस्ड है। ठीक है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो हमेशा क्या करता है, इकोनॉमिक के एक्शंस को इंडिविजुअली उसको स्टडी करता है। पर्टिकुलर इंडिविजुअल जैसे कि पर्टिकुलर फॉर्म हो गया, हाउस होल्ड, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एक्सेट्रा, जो भी माइक्रोस्कोपिक स्टडी पे इकोनॉमी में माइक्रो इकोनॉमिक्स हम बोलते हैं। जो भी इंडिविजुअल लेवल पे हम इसको स्टडी करते हैं वो सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश वर्ड माइक्रो जो है वो कहाँ से डेराव हुआ था, ग्रीक वर्ड से, माइक्रो से, और उसका मतलब होता है स्मॉल। इसी तरह माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो एक वो ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक साइंस है जहाँ पर हम इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स के बारे में स्टडी करते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे जो भी हम स्टडी करते हैं उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स ही बोलते हैं। और अगर हम दूसरे लेवल पे देखने जाए तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो स्मॉल कंपोनेंट से ही डील करता है, नेशनल इकोनॉमी की कंट्री से। और ये जो भी होता है एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी करता है, ना कि ये दूसरी कंबाइंड यूनिट्स को एक साथ मिला के स्टडी करता है। ठीक है, आप इसकी डेफिनेशन एक कई बोल्डिंग की देख लेना और दूसरी वेस्टर्न की देख लेना। अब हम देखेंगे कि हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि इंडिविजुअल यूनिट्स के स्टडी करता है, ओके, रादर देन ऑल द यूनिट्स कंबाइंड टुगेदर। वो सारी यूनिट्स को एक साथ कंबाइन करके स्टडी नहीं करता, वो सिर्फ एक इंडिविजुअल के बिहेवियर के से रिलेटेड स्टडी करता है। नेक्स्ट हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिविजुअल प्राइस। माइक्रो इकोनॉमिक को हम क्या बोलते हैं, प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि इंडिविजुअल प्राइस क्या होते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के, और उसकी डिमांड और सप्लाई बिहेवियर से पता चल सकता है। किसके, बायर और सेलर्स के बिहेवियर से पता चल सकते हैं कि उनके इंडिविजुअल डिमांड और सप्लाई कैसी है। एक होता है कि स्टडी ऑफ स्मॉल वेरिएबल्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है ये स्मॉल वेरिएबल्स पे ज़्यादा फोकस करता है, और ये छोटे छोटे इन्फ्लुएंसेस को, छोटे छोटे इफेक्ट्स को पूरी इकोनॉमी पे ये अफेक्ट नहीं करता है। कि इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक क्या करता है, स्मॉल वेरिएबल्स को स्टडी करता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक था कि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के। तो एक होता है आप लोगों के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। एक हो गया आपका थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, या फिर उसको हम थ्योरी ऑफ डिमांड भी बोल सकते हैं। दूसरा है थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर, उसको हम थ्योरी ऑफ सप्लाई भी बोल सकते हैं। और थ्योरी ऑफ प्राइस को हम थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस भी बोल सकते हैं, सप्लाई ऑफ डिमांड फोर्सेस से। ठीक है, फर्स्ट हमारा था थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ डिमांड। तो थ्योरी जो होता है ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे आपकी इनकम जो है वो डिफरेंट यूजेस में आ सकती है, और आपकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उसको मैक्सिमाइज कर सकती है। प्राइस और डिमांड के रिलेशनशिप को कैसे थ्योरी में हम फिट कर सकते हैं। जब तक कंज्यूमर का बिहेवियर अगर हमें पता चल रहा है कि पॉजिटिव है, तो हमारी डिमांड हमेशा, कंज्यूमर की डिमांड कैसे रहेगी, हाई रहेगी, क्योंकि उनका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो पूरी तरीके से फुलफिल हो रहा है। नेक्स्ट हमारा थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर और थ्योरी ऑफ सप्लाई। तो ये थ्योरी क्या एक्सप्लेन करता है कि जो भी आपका मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट होता है, ये क्या होता है, ये प्रोड्यूसर का मोटिव होता है। प्राइस सप्लाई रिलेशनशिप क्या होता है, इस थ्योरी का क्रक्स है, मतलब इस थ्योरी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका थ्योरी ऑफ प्राइस। थ्योरी ऑफ प्लान के प्राइस आपको ये एक्सप्लेन करता है कि जितने भी आपके गुड्स के प्राइजेस जो डिटरमाइन किए जाते हैं मार्केट में, वो किसके थ्रू जाते हैं, कि डिमांड और सप्लाई के थ्रू। अगर वो किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा आता है तो उसकी सप्लाई भी बढ़ेगी और प्राइस कैसी रहेगी, लो रहेगी। और जैसे जैसे डिमांड बढ़ती चली जाती है तो उसकी प्राइजेस भी कैसे जाती है, हाई होने लग जाती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसकी मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे।